प्रणाम गुरुदेव। ये जो अनुभव इनफैक्ट ये स्वप्न है जो कि शनिवार को, इसी शनिवार को जी सवेरे आया था। स्वप्न में ऐसा आया था कि मैं किसी से हॉल में बात कर रहा हूँ जो कि अपना कुछ व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बयान कर रहा है। उस हॉल में जैसे फुवारा टाइप का होता है वैसे फुवारा पानी ऊपर चढ़ रहा है और अचानक मुझे क्या दिखता है कि एक काला नाग ऐसे हवा में ऊपर चढ़ रहा है और अचानक उसमें से एक चीता, दृश्य में इससे पहले कभी नहीं था, अचानक उसके ऊपर लपकता है, झपटता है और फिर मेरी आंखें खुल गई। अब ये स्वप्न रही था। कब आया था? सैटरडे सवेरे 6:30 बजे के आसपास, यानी 3 दिन, लगभग 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। आपने मेरी किताबें पढ़ी हैं? कौन कौन सी पढ़ी हैं? योग कैसे करें, तत्वज्ञान पढ़ने की कोशिश करी, बट उसके लिए मेरे को ग्लॉसरी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत टफ शब्द हैं। टफ शब्द है? मैंने बहुत सरल लिखने की कोशिश की है। नहीं गुरुजी, हम लोगों के लिए ग्लॉसरी चाहिए एक, उसके लिए। हाँ, मैं बता दूं, अनुभव से थोड़ा अलग बात करूं। तत्व ज्ञान में कुछ लाइनें 3 या 4 वो किसी के भी समझ से बाहर हैं। पढ़ने में तो कोई भी पढ़ सकता, चाहे कक्षा 2 का विद्यार्थी हो, वो हिंदी है कुछ, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ निकाल पाना अच्छे अभ्यासियों की बस की बात नहीं है। हाँ, ये है। मैं सिर्फ 3-4 लाइनों को, वो तो अत्यंत टफ है, वो हमारी जैसी योग्यता वाले ही उसका अर्थ समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लिखा हुआ मैंने, शायद लोग ध्यान नहीं दे पाते होंगे, मालूम नहीं, पढ़ के निकल जाते हैं कि हाँ अरे होता है, निकल जाओ। लेकिन हाँ, ये विषय उसको मैं सरल नहीं कर पाया कि किस शब्दों में लिखूं। कोशिश की है तत्व ज्ञान को सरल लिखने की, मगर कहाँ से सरल करूं, कुछ नहीं आया। अगर आप देखो तो मेरी पहली किताब, दूसरी किताब बिल्कुल ऐसी है जैसे गांव का आदमी नहीं बोलता, बिल्कुल सरल भाषा में, ऐसा कुछ है। ताकि मेरा उद्देश्य ये था शुरू में लिखने का कि मैं गांव से ही हूँ और गांव में अपने यहाँ कम पढ़े लिखे होते हैं। अब तो खैर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं गांव के भी लड़के और लड़कियाँ। यदि कक्षा 5 का भी कोई विद्यार्थी रह चुका है तो वो भी मेरी किताब को समझ सके। लेकिन तत्व ज्ञान पर लिखने के लिए हमारी मजबूरी थी, इतने कठिन शब्द को प्रयोग करना ही पड़ा। थोड़ा कठिन विषय भी है। हाँ, आप तत्व ज्ञान, मुझे शायद याद आ रहा, तत्व ज्ञान में मैंने चीते का अर्थ कुछ कहीं बताया या अनुभव लिखा, या कहीं मुझे ऐसा याद आ रहा है। क्या किसी ने तत्व ज्ञान पढ़ी है तो चीते का कहीं, या योग में कहीं लिखा हुआ, मुझे 3 चीते दिखाई दिए, ऐसा कुछ है कहीं पर, शायद वहाँ तक। आप किसी ने पढ़ी? नहीं। खैर, 3 जो ताप होते हैं, ताप का मतलब दैहिक, दैविक और भौतिक, उनमें से एक साधकों को इस रूप में कभी कभी दिखते हैं। तो उनमें से अच्छा कोई होगा, मुझे नहीं पता, अब थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। इन तीनों में से कोई एक आप पर शायद प्रभावी हुआ होगा या होने वाला होगा, प्रभाव दिखाने वाला। तो मैं क्या अर्थ लगाऊं? आपने कुछ बताया भी था, आपके निचले भाग में किसी जगह पेन होता रहता है, लोअर बैक में। हाँ, अच्छा। तो कभी कभी इस रूप में भी दिखता है, यानी किसी प्रकार का जो कष्ट होता है तो वो दिखता है। ठीक, धन्यवाद गुरुजी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.